Let's talk about the Election Commission. So, Election Commission, it is what? It is a constitutional authority, first of all. That is very important. And it is a constitutional authority. It means it is mentioned in the constitution that India has to have a election commission. एक autonomous है, ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका जो ऑपरेशंस है ये अपना ऑपरेशनल जो इंडिपेंडेंस है वो रिटेन करके रखता है. एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्टरिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950 एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल वोटर्स डे. इसको हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल वोटर्स डे की तरह हम जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं. यस, तो ये जनरली 25 जनवरी 2026 को सेलिब्रेट किया जाता है. एंड इट इज टू मार्क द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है. एंड इलेक्शंस कंडक्टेड बाय ईसीआई. कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराता है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शंस. Which elections are not conducted by the ECI? It is the panchayats and the municipality election, which is handled separately by the State Election Commission under Article 243K and 243ZA. Okay. So ये दोनों कहाँ से ऐड हुए थे? This is from the 73rd CA. This is from the 74th CA. Okay. सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं. सो आर्टिकल 324 इट टॉक्स अबाउट सुपरिंटेंडेंस, direction and control of election which is vested in the election commission. 325, no person will be excluded from the electoral rolls based on religion, race, caste or sex. So can I say that this is like a rights outside part 3? This is like rights outside part 3 of the constitution. Article 326, election based on adult suffrage. So अगर आप 18 साल या उससे above हैं, you can vote. Was this since the beginning? In the initial days, it was 21 years. Then Rajiv Gandhi lowered it to 18. Okay. Article 327. So Parliament has the power to legislate on election related matters. Article 328, state legislature can make laws for state elections subject to Parliament's laws. Okay. And Article 329, it says there is a bar on judicial interference in electoral matters. But does this continue? क्या आज के डेट में ये होल्ड कर रहा है? Bar on judicial interference. Okay. So, okay, basically judicial independence and federalism का हवाला देके ये जो है एमपी और एमएलए जो है उसके डिस्प्यूट्स को देख रहा है. ओके, हाई कोर्ट जो है उसके डिस्प्यूट्स को देखता है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन. तो ओरिजिनली द इलेक्शन कमीशन वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं. आफ्टर 1989 अमेंडमेंट इट बिकेम अ मल्टी मेंबर बॉडी. तो चेंज होते रहता. हुआ क्या था? पहले वन मेंबर बॉडी था, फिर मल्टी मेंबर बॉडी हो गया, फिर वन मेंबर बॉडी हुआ और फाइनली जो है इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी में वापस से कन्वर्ट किया गया. आज के डेट में व्हाट इट इज इट ए सिंगल मेंबर बॉडी और ए मल्टी मेंबर बॉडी? It is a multi-member body. Okay. It is what? It is a multi-member body. Yes. So currently there is one chief election commissioner and two election commissioner. And at the state level, there is a chief electoral officer who assists the commission. तो हर स्टेट में जो है एक सीईओ होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर. और वो बंदा जो होता है, दैट पर्सन, he or she will basically help the election commission which is there in Delhi. Okay. आई होप दिस इज क्लियर. यस, तो यहां पर क्या है कि एक चीज आप समझिए कि सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके पास वीटो पावर होता है ओवर द अदर इलेक्शन कमिश्नर. ओवर द अदर इलेक्शन कमिश्नर इनके पास वीटो पावर होता है. द आंसर इज नो. द आंसर इज नो. वाई? बिकॉज यहां पर कंसेंसस के साथ लेना होता है. सिर्फ नाम के हैं. ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सिर्फ नाम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है. आप समझ रहे हैं व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज इनके पास कोई मेजॉरिटी वो नहीं है, ओवरराइडिंग पावर. यहां पर क्या होता है? इन द इलेक्शन कमीशन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर डज नॉट पोजेस द वीटो पावर ओवर अदर इलेक्शन कमिश्नर. एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द कमीशन इंक्लूडिंग द सीईसी एंड द टू ईसी होल्ड्स इक्वल अथॉरिटी. यहां पर जो है जो बाकी ईसीज हैं दे हैव आल्सो इक्वल अथॉरिटी. लेकिन एक जगह ऐसा है
जहां पर सीईसी हैज अ बेटर पावर देन ईसी, एंड दैट इज ड्यूरिंग रिमूवल प्रोसेस। ऐसे नॉर्मल जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वहां पर कोई ज्यादा इनके पास पावर नहीं है, सेम पावर है। दे इट डज नॉट हैव एन ओवरराइडिंग वीटो पावर। ओके, सो डिसीजंस विद इन द कमीशंस आर मेड बेस्ड ऑन मेजोरिटी ओपिनियन, दैट इज 2:1 के वोट पे आपका पास हो जाएगा। अगर दो ऑफिसर्स, मान लिया कि एक तरफ सीसी हैं और दूसरे तरफ दोनों ईसी हो गए, तो बात किसकी मानी जाएगी? सीईसी is saying something and the two EC are saying something else. So majority की बात मानी जाएगी। ओके, तो यहाँ वीटो पावर नहीं है। सीईसी कैन नॉट से दैट आई एम ओवरराइडिंग यू गाइस। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट इन रिमूवल प्रोसेस इट इज हार्डर टू रिमूव द सीईसी देन इट इज टू रिमूव द ईसी। वहां पर इनका सुप्रीमेसी है इन द रिमूवल प्रोसेस, बट बाकी में जो नहीं है। एंड दिस इंश्योर्स ए कोलैबोरेटिव अप्रोच। ओके, एंड इट दिस प्रिवेंट्स द सीईसी फ्रॉम यूनिलैटरली ओवर रूलिंग। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की अगर हम बात करें, सो अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। इसके पहले दूसरा एक्ट था, इट वाज रिसेंटली ब्रॉट इन। अब इसके बेसिस पे होता है। इसका क्या टेन्योर है? अगेन 6/65। तो 6/65 हमने तीन जगह देखा, तीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, तीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का हमने देखा। उसमें क्या क्या था? यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर 665, आपका कैग 665, एंड नाउ इलेक्शन कमीशन 665। ओके, दैट इज 6 years और सिक्स टिल द एज ऑफ 65, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस हैव बीन मेड इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस, एंड द ईसीआई प्लेज 3 key roles इन एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वासाई जुडिशियल रोल है इसका। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में ही इट कंडक्ट्स इलेक्शंस, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसी में हेल्प करता है डिलिमिटेशन कमीशन को, then registration of voters, preparing the electoral rolls, updating it, deleting names, this is very important। अगर किसी का नाम डिलीट हो गया तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि नहीं? बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन हो रहा है आपका, आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स का वायलेशन, अगर आपको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। ओके, देन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कितने दिन पहले आता है? 48 hours। ओके, 2 दिन पहले जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका आता है। देन रेगुलेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सो इट ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू पार्टीज एज नेशनल और स्टेट पार्टीज। ओके, इट एलोकेट्स election symbols to parties under the symbols order 1968, and its decision is final or not? क्या इसका डिसीजन फाइनल है एलोकेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल्स वगैरह में? ओके, एंड रिकॉग्निशन में कहते हैं फाइनल है, बट ऑब्वियसली एवरीबडी कैन गो टू कोर्ट। ओके, अब जो है जुडिशियल रिव्यू इन्होंने पॉसिबल कर दिया। यही चीज हुई थी शिवसेना वाले केस में। इट एडवाइजेस द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर और मैटर्स रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस। इट रिकमेंड्स प्रेसिडेंट्स रूल इफ इलेक्शन इन अ स्टेट कैन नॉट बी कंडक्टेड। आपको याद है प्रेसिडेंट्स रूल में हमने कहा था दैट आफ्टर 1 year द ईसी हैज टू सर्टिफाई, a certificate has to be given by EC that no election can take place here। यहां पर जो है किसी भी टाइप का इलेक्शन टेक प्लेस नहीं हो सकता है। ओके, सो वो चीज में ईसी का रोल भी रहता है प्रेसिडेंट्स रोल में। ओके, देन क्वासाई जुडिशियल रोल में इट हैंडल्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन सिंबल्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ पार्टीज। इट कैंसल्स इलेक्शन इन केस ऑफ मैल प्रैक्टिसेस लाइक बूथ कैप्चरिंग, ब्राइबरी, इंटिमिडेशन। अगर ये वाला केस आ जाता है तो क्या पूरे देश में इलेक्शन कैंसिल हो जाता है या पूरे स्टेट में कैंसिल हो जाता है? अगर मान लिया कि एक पर्टिकुलर बूथ से या एक पर्टिकुलर कंस्टिट्युएंसी से ये खबर आई कि देयर हैज बीन बूथ कैप्चर, उस पर्टिकुलर बूथ या उस पर्टिकुलर कंस्टिट्युएंसी में होगा। ओके, एंड डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर को बेसिकली इट डिस्क्वालिफाइज कैंडिडेट फॉर नॉट फाइलिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर। 95 lakhs अभी रिसेंट 2024 में लिमिट अपडेट की गई है फॉर द लोकसभा, एंड 40 lakhs अपडेट किया गया है फॉर राज्यसभा, सॉरी राज्यसभा नहीं, एमएलए, for the state legislative assembly। Okay, you can spend up to 95 lakhs of your own money for LS and 40 lakhs in of your own money as a to become an MLA। Okay, बाकी जो पार्टी फंड से पैसा आता है या पार्टी पार्टी देती है पैसा, दैट इज डिफरेंट। आपका अपना पैसा कितना होता है? ओके, फ्लेक्स पे
और ये जो बोर्ड्स होते हैं, पैम्फलेट हो गया, कितने का पेट्रोल भराया, इन सब का ब्यौरा आपको देना होता है। ओके, यस। रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, सो यहां पर जो है सीईसी हैज एन अपर हैंड, not in the decision making process. So chief election commissioner can be removed only through impeachment, which is same as a Supreme Court judge, which requires special majority in parliament. And election commissioner जो है, he can removed only on the recommendation of the CEC by the president. अब समझ रहे हैं? Who has the higher degree of protection? The CEC has the higher degree of protection, whereas the EC does not. Although the decisions are made based on the discussion and the majority vote, but here one thing is there कि सीसी जो है उसका जो रिमूवल है दैट इज प्रोटेक्टेड वेरी वेल एंड इट इज इक्विवेलेंट टू इम्पीचमेंट एज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था ईसीआई पे बहुत रिसेंटली, अनूप बर्नवाल केस था। तो अनूप बर्नवाल केस में जो है अपॉइंटमेंट ऑफ सीसी एंड ईसी विल बी मेड बाय अ पैनल विच विल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी इसमें कंट्रोवर्सी कुछ हुई थी क्या रिसेंटली? राहुल गांधी जो है हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, तो रागा जो है ही बेसिकली स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द मीटिंग एंड ही टर्न डाउन द पेपर। ओके, एंड ही टर्न डाउन द पेपर। तो उसके लिए जो है फिर भी फिर भी जो है द नेम वेंट थ्रू इवन दो द लीडर ऑफ अपोजिशन वाज नॉट ऑन बोर्ड। Why? Because the Prime Minister and Chief Justice were on the board. Okay, ये dissent था इनका। राहुल गांधी became the dissenting, okay, dissenting opinion. To prevent executive interference and ensure independence in the election commission, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि देयर हैज टू बी अ लीडर ऑफ अपोजिशन, अ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस। ओके, सो एसआर बोमई केस में ईसीआई को कहा गया था दे मस्ट एक्ट इंडिपेंडेंटली without influence from the executive. And in the Indira Gandhi versus Raj Narayan case, Supreme Court held that free and fair elections are a basic structure of the Constitution. So, can I say that if anything, any Constitutional Amendment Act is brought for changing 324 to 329 articles, it can be struck down based on the basic structure criteria? Yes. Why? Because free and fair election, it has been added as a basic structure. I hope this is clear. Recent reform में क्या है? नोटा का ऑप्शन आया है, नन ऑफ दी अबव का। तो नोटा ऑप्शन क्या होता है? नोटा का ऑप्शन क्या सरकार लेके आई थी? लेजिस्लेचर लेके आया था? कौन लेके आया था? जुडिशियरी का था। ओके, नोटा का जो ऑप्शन है वो जुडिशियरी का एक आप कह सकते हो ऑप्शन था। और ये जो है केस आया था 2013 में, दैट इज पीयूसीएल केस। पीयूसीएल क्या था? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, विच बेसिकली सेड कि नोटा बटन जो है जरूरी होता है। और ये जो नोटा बटन होता है ये इलेक्शन के इम्पैक्ट को बेसिकली कुछ ज्यादा इम्पैक्ट करता नहीं है। यहाँ होता क्या समझिए कि सपोज व्हाट हैपेंस इज दैट कि मान लिया कि देर इज अ पर्सन ए बी सी एंड डी एंड देन देर इज फाइनली नोटा। सो पर्सन ए हैज गॉट 5 votes, पर्सन बी 6, पर्सन सी 7, पर्सन डी 10 एंड नोटा हैज गॉट 11 vote। ओके, तो इसमें जो है इसमें जो है कौन सेलेक्ट होगा? हम एफपीटीपी जो है उसको हम लोग करते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। इसमें तो एफपीटीपी नोटा आ गया, तो क्या नोटा होगा? व्हाट इफ नोटा गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट? व्हाट विल हैपन? जैसे इस केस में जो है नोटा के पास है तो कौन करेगा? तो उस केस में नंबर पर्सन डी विल बी सिलेक्टेड। इस केस में जो है पर्सन डी जो है विल बी सिलेक्टेड। तो इसमें क्या होता है? इट डज नॉट इफेक्ट, दिस इज जस्ट ए वे फॉर द पीपल टू शो देयर डिससेटिस्फैक्शन। There is no mandate for a re-election. Okay, this is just a tool. This is just a tool. लेकिन कुछ स्टेट्स ने क्या किया है? अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू लोकल इलेक्शन, जहां पर उनको फुल पावर है, जैसे महाराष्ट्र ने क्या कहा है? महाराष्ट्र ने क्या कहा है कि अगर लोकल इलेक्शन में नोटा को सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोट मिलेगा, ओके, जो आपका म्युनिसिपैलिटी या पंचायत का इलेक्शन है, और री इलेक्शन वुड बी हेल्ड।
और अगर फिर से नोटा को हाईएस्ट वोट मिलेगा, देन द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स वुड बी डिक्लेयर द विनर। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? और फिर हरियाणा ने क्या कहा? हरियाणा ने ये कहा कि हम लोग नोटा को एज अ फिक्शनल कैंडिडेट ट्रीट करेंगे। मतलब अपने लोकल इलेक्शंस में अगर नोटा को सबसे ज्यादा नंबर्स आएंगे तो देन देयर विल बी अ री इलेक्शन। तो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे क्या है? नोटा डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट, इट इज जस्ट ए टूल, यूजलेस टूल आप कह सकते हो। बट एट द स्टेट लेवल हरियाणा में जहां पर उसको फिक्शनल कैंडिडेट घोषित कर दिया गया, और महाराष्ट्र में जहां पर इसको भी फिक्शनल कैंडिडेट कहा गया है, और इन दोनों केस में री इलेक्शन इन द फर्स्ट इंस्टेंस उसका प्रोविजन है। अगर फिर से नोटा को हाईएस्ट मिला, देन एफपीटीपी वुड किक इन और नॉर्मल पर्संस विल बी chosen, but in the first instance there will be a re-election. Okay, क्या ये चीज क्लियर है? नोटा के केस में नोटा से क्या जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट आता है, तो डज इट नेसेसिटेट्स अ री इलेक्शन एट द पार्लियामेंट लेवल और एट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लेवल? द आंसर इज नो। बट एट द लोकल इलेक्शन लेवल हरियाणा एंड महाराष्ट्र, दे हैव started treating नोटा एज अ फिक्शनल कैंडिडेट। देन वीवीपैट आया था, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब क्या होता है? ईवीएम में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुई थी, ईवीएम हैक हो गया है, एक्स वाई जेड। ओके, सो व्हाट हैपेंड वाज कि वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसमें जो है वीवीपैट में व्हेन यू प्रेस द बटन, तो आप बगल में जो है एक पर्ची निकलेगी और वो दिखाएगा कि आपने किसके लिए वोट किया है। एंड देन वो जो पर्ची है, दैट स्लिप, इट विल बी कट ऑफ। ओके, एंड देन इट विल गो डाउन। देन इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर पॉलिटिकल फंडिंग, ये 2017 में आया था। देन आधार वोटर आईडी लिंकिंग, ये 2021 अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया था। And what are other proposed electoral reforms? 255th report of the Law Commission. It has asked for a state funding of elections. One nation, one election bill was recently introduced. Then there is a ban on political advertisements on social media before election. इसकी भी बात की गई है। और कंपलसरी वोटिंग तो गुजरात में कहा जा रहा है। गुजरात में they had said कि there should be compulsory voting, and if you will not vote, okay, so then there can be some kind of penalty on you. Okay, yes, the Kovind committee is there for the one nation, one election mandate. Okay, so I hope this is clear. Election Commission में कोई doubt है आपको? Any doubt in Election Commission? No.